पर श्री कृष्ण लक्षण बता रहे हैं कि जिसकी बुद्धि सतोगुणी होती है वो किस तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रवृत्तम च निवृत्तम च कार्य अकार्ये भय अभये बंधनम मोक्षम च य वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धि होती है वही निर्णय लेती है। आपके जो भी कार्य होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं? बुद्धि के ही आधार पर होते हैं। आप और हम बुद्धि से ही जान पाते हैं सही है या नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस कार्य को आप कर रहे हो तो आपकी बुद्धि को पता होता है कि ये कार्य हमें करना है या नहीं करना है, किस कार्य को हमें नहीं करना है और किस कार्य को हमें करना ही है, जो कि इस चीज के निर्णय को ले पाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि आप और हम जानते हैं कि जो सात्विक है वो धर्म की और शास्त्रों की आज्ञा में रह करके ही कार्य करता है। शास्त्र जो आज्ञा करते हैं उन्हीं कार्यों को करता है और मन जो आज्ञा करता है उस कार्य को नहीं करता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि किस कार्य को करना है और किस कार्य को नहीं करना है ये कौन कर पाता है। क्योंकि आप देखिए कि आप और हमें बुद्धि तो ये बताती है ना, आप और हम जब कार्य करते हैं तो हर किसी की बुद्धि ये बताती है। आप और हम नहीं जानते कि ये मांस खाना गलत कार्य है, हमारी बुद्धि कहती है ना, हमारा मन कहता है ना कि भाई हमको ये कार्य नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर देते हैं। तो क्यों? यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसलिए कहा कि भाई कहता तो सबका मन है, सबका मन भीतर से कहता है ये कार्य गलत है ये कार्य सही है, पर कर कौन पाता है? यहाँ पर इस निर्णय को ले कौन पाता है कि इस कार्य को मुझे करना ही करना है, उस कार्य को नहीं करना है? कौन इस निर्णय को ले पाएगा? क्योंकि आप और हमारे भीतर अंतर्यामी भगवान बैठे हुए हैं। तो कौन सा कार्य सही है कौन सा कार्य सही नहीं है इस बात को तो बताने वाले भगवान बैठे हुए हैं, पर कर कौन पाएगा? उस चीज का आचरण कौन कर पाएगा? शास्त्रों की आज्ञा में कौन रह पाएगा? कौन? जिसकी बुद्धि सात्विक है। यहाँ पर